नवयुग प्रगति यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कक्षा तीसरी, विषय हिंदी, पाठ सबसे अच्छा पेड़। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आशा करता हूँ सभी बच्चे अच्छे होंगे। और पिछली वीडियो का आपने बहुत ज़्यादा मज़ा भी उठाया होगा, जिसमें संज्ञा के बारे में बताया गया था। तो प्यारे बच्चों, आज भी हम अपनी दैनिक जीवन से संबंधित कुछ बातें यहाँ पर करने जा रहे हैं और उन बातों के अंदर हम आपको बताएंगे कि आप बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल अपने दैनिक जीवन में करते हो, वह चीज़ें आती कहाँ से हैं यह आपको बताना होगा। जैसे आप खाते हो खट्टा मीठा संतरा और लाल लाल सेब। इसके अलावा मैंने देखा बहुत सारे बच्चे पेंसिल का प्रयोग करते हैं और पेंसिल के अंदर इस्तेमाल होती है लकड़ी। और आप बैठते हो कुर्सी पर, कुर्सी पे भी क्या लगी होती है? लकड़ी। तो इस प्रकार से लकड़ी, और लिखते किस पर हो? पेपर पर। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आती कहाँ से हैं? ठीक है, हमारे पास फल आता है, हमारे पास सब्जियां आती हैं, हमारे पास लकड़ी आती है, और यहाँ तक कि दवाइयाँ। जैसे कि किसी बच्चे को मलेरिया हो गया तो सिनकोना के पेड़ की छाल ली और उस छाल से अपना इलाज कर लिया। तो ये सारी चीज़ें आती कहाँ से हैं? चाहे हमारे पास ऑक्सीजन आ रहा है, चाहे हमारे पास लकड़ी आ रही है, या हमारे पास फल आ रहे हैं, फ्रूट आ रहे हैं, सब्जियां आ रही हैं, यह कहाँ से आती हैं? सोचो सोचो, सोचा? ये सारी चीज़ें आती हैं बच्चों पेड़ से। कहाँ से आती हैं? पेड़ से। आपने भी सोचा होगा पेड़ से। तो सभी बच्चों के अच्छे अच्छे कोई ना कोई पेड़ होंगे। किसी को कोई पसंद होगा, किसी को कोई पसंद होगा। क्योंकि मुझे अनार पसंद है तो इसलिए मैं अनार का पेड़ पसंद करता हूँ। किसी को नारियल पसंद है तो नारियल का पेड़ पसंद करता होगा। तो इस प्रकार सभी बच्चों के पेड़ अलग अलग तरीके के जो उनको पसंद हैं वह उनके बारे में जानते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, क्या आपको पता है इन पेड़ों से ही हम जीवित हैं और इन पेड़ों के कारण बहुत से लोगों को रोजगार मिलता है। प्यारे बच्चों, आपको पता है पेड़ हमें जीवन देते हैं और हमें खाने के लिए अच्छे अच्छे फ्रूट भी देते हैं, और इसके अलावा बहुत सारे लोगों का रोजगार पेड़ों से ही चल रहा है। फिर हम इनको कभी नहीं काटेंगे। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, पेड़ों की आपको रक्षा करनी है। आपकी पाठ्य पुस्तक के अंदर पेड़ों के ऊपर एक पाठ दिया गया है, आइए उसे पढ़ते हैं और देखते हैं उसमें 3 भाइयों की पेड़ों ने किस तरीके से मदद करी। सबसे अच्छा पेड़। 3 भाई थे। एक दिन सुबह के समय तीनों नए घरों की तलाश में निकल पड़े। गरम गरम धूप में वे सड़क पर चलते चले गए। तो प्यारे बच्चों, कैसा मौसम था? धूप का। थोड़ी देर में आम का एक बड़ा पेड़ आया। उसके नीचे ठंडी छां थी। तीनों भाई उसके नीचे आराम करने लगे। तो प्यारे बच्चों देखिए, पेड़ का एक फ़ायदा और हुआ। उनको आराम करने के लिए उसके नीचे ठंडक मिली और छां मिली। तो इस प्रकार से हमें पेड़ों के अनेक फ़ायदे होते हैं। आपको वीडियो की स्टार्टिंग में भी बताया गया था, शुरुआत में आपको बताया था ना कि आपको अनेक फ़ायदे मिलते हैं। आगे देखिए, पेड़ के पके आम तोड़कर वे मीठा मीठा रस चूसने लगे। बड़े भाई ने कहा, भाई मुझे तो यही जगह पसंद है। आम के पेड़ से बढ़कर क्या हो सकता है? आम कच्चे होंगे तो हम अचार बनाएंगे, और जब वे पक जाएंगे तो हम मीठे मीठे आम खाएंगे। इसके अलावा प्यारे बच्चों, आम खाने के अलावा और चीज़ें भी आम की बनाई जा सकती हैं। जैसे आपने आम पापड़ खाया होगा, आम रस भी खाते हैं, ठीक है, और आम का शेक भी बनता है। तो बहुत सारी चीज़ें हम आम के द्वारा बना सकते हैं। कुछ आम हम बाद में खाने के लिए सुखाकर रख लेंगे। पहले भाई ने आम के पेड़ के नीचे एक झोंपड़ी बनाई और वह वहीं ठहर गया। तो प्यारे बच्चों, पहले भाई ने क्या किया? वह आम के पेड़ के नीचे ठहर गया। अब वह आम बेचेगा, उनका अचार बनाएगा, उनको खाएगा, ठीक है। तो उनसे ही अपने जीवन को वह चलाने की बात कर रहा था, ठीक है। आगे लेकिन उसके भाई वहाँ नहीं ठहरे, वे आगे चल पड़े। चलते चलते उन्हें केले के कुछ पेड़ मिले। तभी आसमान से एक काला बादल गुजरा। टप टप पानी बरसने लगा। दोनों भाइयों ने केले का एक एक पत्ता काट लिया। उसके साए में उन पर पानी नहीं गिरा। ज़रा देर में बादल चला गया, बारिश रुक गई। तो प्यारे बच्चों, अपने आप को उन्होंने किस चीज़ से बचाया?
केले के पत्ते से। इसके अलावा केले के पत्ता और भी बहुत ज़्यादा काम आता है। बहुत सी जगहों पर तो केले के पत्ते पर खाना रख कर भी दिया जाता है और लोग उसको खाते हैं। आगे दूसरे भाई ने कहा, बड़ी भूख लगी है। मुझे भी तीसरे भाई ने कहा। ठीक है, तो दोनों भाइयों ने कहा कि भूख लगी है। दोनों ने केले का एक पत्ता चीरा, उन्होंने एक एक टुकड़े पर खाना परोसा। मैंने अभी कहा था ना कि खाना खा सकते हैं उन पर। परोसा, परोसा मतलब खाना उन्होंने रखा और उसको अब वो खाएंगे, और दोनों ने भरपेट खाना खाया। इसके बाद एक एक केला भी खाया। तो प्यारे बच्चों, आगे कहानी में क्या होगा उसके बारे में हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। आप सोचिए कि उसके बाद क्या हुआ होगा। धन्यवाद।